अब ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर और एक होते हैं मस्करिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। निकोटिनिक हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो निकोटीन होती है वो इन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रही होती है। और मस्करिनिक रिसेप्टर्स हम इसीलिए इनको बोल रहे हैं क्योंकि मस्करीन जो कि मशरूम्स के अंदर पाया जाता है वो इन मस्करिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है। तो निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की जब हम बात करते हैं तो वो भी आगे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं NM यानी वो वाले निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट है, और NN का क्या मतलब है कि ये वो वाले निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं जो कि गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये वाले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होंगे और ये वाले गैंग्लिया के ऊपर प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक न्यूरॉन, ये नर्व टर्मिनल आ गया, इसके आगे कुछ इस तरह से मसल प्रेजेंट है। इस मसल के ऊपर जो निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा डैट निकोटिनिक रिसेप्टर इज़ द NM यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जो प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे NM टाइप ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स। इसी तरह जो गैंग्लिया के ऊपर प्रेजेंट होगा ये एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, इसके आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर शुरू हो रहा है। तो इस पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के ऊपर जो निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वो होगा हमारे पास NN टाइप। यहाँ पे NM टाइप हो गया और नीचे हमारे पास NN टाइप ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर हो गया। अब इनकी कुछ बात करें तो ये वाले जो चैनल होते हैं ये आयन चैनल होते हैं। आयन चैनल का क्या मतलब है कि इसके अंदर से आयन्स पास करते हैं जब इसके ऊपर कोई भी जो इसका एगोनिस्ट होता है वो बाइंड करता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पेंटामेरिक इन स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास पेंटामर है, इसके अंदर 5 सब यूनिट है, 1 2 3 4 एंड 5। 2 अल्फ़ा सब यूनिट होते हैं इसके अंदर, एक बीटा सब यूनिट होता है, एक गैमा सब यूनिट होता है और एक डेल्टा सब यूनिट होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर से हम देख सकते हैं कि आयन पास करें जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। नेक्स्ट मस्करिनिक रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं। ये 5 तरह के होते हैं, इसमें से जो M1 M2 M3 होते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। M1 की इम्पोर्टेंट लोकेशन की बात करें तो ये गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। M2 की अगर बात करें तो ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्लूसिवली ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और M3 ज़्यादातर लोकेशन पे M3 प्रेजेंट होती हैं। M4 और M5 जो होते हैं वो CNS के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनकी बात करें तो ये G प्रोटीन कपर रिसेप्टर्स होते हैं। ये एक हमारे पास मस्करिनिक रिसेप्टर शो किया गया है। यहाँ पर ऊपर मस्करीन जब बाइंड करेगा तो इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज होगा जिसकी वजह से ये G प्रोटीन को एक्टिव कर देगा। ये हमारे पास है G प्रोटीन। तो इस सारी डिस्कशन से हमें ये पता चला कि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं निकोटिनिक आयन चैनल्स और दूसरे होते हैं मस्करिनिक G प्रोटीन कपर रिसेप्टर्स। निकोटिनिक आयन चैनल में हमने कहा कि इसके 5 सब यूनिट्स होते हैं, यानी ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है। 2 अल्फ़ा सब यूनिट हैं, 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स हैं, उसके अलावा एक बीटा है, एक गैमा है और एक डेल्टा सब यूनिट है इसके अंदर। इसके ऊपर जब एसिटाइलकोलिन ने बाइंड किया, ये एसिटाइलकोलिन है, जब इसके ऊपर बाइंड करेगी तो ये सोडियम की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगी जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। राइट साइड पर हम देख सकते हैं कि मस्करिनिक G प्रोटीन का रिसेप्टर प्रेजेंट है। इसके ऊपर जब एगनिस्ट या फिर कोई भी ड्रग आकर बाइंड करेगा तो ये G प्रोटीन को एक्टिव कर देगी। जब G प्रोटीन एक्टिव होगी तो हमारे पास इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। अब ये एक और डायग्राम है, इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि मस्करिनिक G प्रोटीन कपर रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसमें एसिटाइलकोलिन बाइंड कर रही है M1 रिसेप्टर के ऊपर और वो आकर G प्रोटीन को एक्टिव कर रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं इनकी लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, और जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं इनकी लोकेशन कहाँ पर। इसको आपने बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहले बात करें तो जो M1 रिसेप्टर होता है यानी मस्करिनिक टाइप 1, मस्करिनिक टाइप 2, मस्करिनिक टाइप 3, 4 एंड 5, 5 तरह के होते हैं। उसके अलावा निकोटिनिक की बात करें तो निकोटिनिक एक होता है NN का क्या मतलब है कि ये प्रेजेंट होता है गैंग्लिया के ऊपर या फिर न्यूरॉन्स के ऊपर, और NM की जब हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होता है मसल के ऊपर, यानी ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम M1 की जब हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होता है एट द नर्व एंडिंग्स, CNS और गैंग्लिया के ऊपर। उसके अलावा बात करें तो जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स होती हैं ये हमारे पास स्टमक है, स्टमक के ऊपर यहाँ पर ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स जो कि HCl को रिलीज़ कर रहे होते हैं, HCl को रिलीज़ कर रहे होते हैं। ये HCl रिलीज़ करने वाले जो
पैराइटल सेल्स होते हैं इनके ऊपर भी M1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप सोचें कि जो पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन होती है, पैरासिम्पैथेटिक कौन सी कंडीशन होती है? रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग की कंडीशन, यानी ऐसी पोजीशन जिसके ऊपर हम रेस्ट कर रहे होते हैं और डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। यानी आप आराम से सोफ़े के ऊपर बैठे हैं, आराम से आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो रहा है। अब इस पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, इसका काम होता है डाइजेशन करवाना। अब इस डाइजेशन के अंदर HCl इन्वॉल्व होता है। HCl का काम ये होता है कि ये प्रोटीन की डिग्रेडेशन करवा रहा होता है फूड के अंदर। अब इस प्रोटीन की डिग्रेडेशन के लिए HCl रिलीज होता है। तो ये जो M1 रिसेप्टर्स होते हैं ये इस HCl की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं। यानी जब कोई भी ड्रग M1 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा तो ये HCl की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट जो रिसेप्टर आता है, दैट रिसेप्टर इज द मस्करिनिक टाइप 2 रिसेप्टर्स। दिस वन इज़ अ मस्करिनिक टाइप 2। ये प्रेजेंट होता है हार्ट के ऊपर, ये आपने नहीं बोला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होने वाला जो रिसेप्टर है, दैट रिसेप्टर इज़ द मस्करिनिक टाइप 2 रिसेप्टर। मस्करिनिक टाइप 2 रिसेप्टर इज़ प्रेजेंट ऑन द हार्ट। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे हार्ट रेट को कम कर रहा होता है, हार्ट रेट को कम कर रहा होता है, उसके अलावा हार्ट की कंडक्शन को कम कर रहा होता है और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर रहा होता है। नेक्स्ट इसकी अभी हम डिटेल भी देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं M3 रिसेप्टर्स। M3 रिसेप्टर तमाम लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर M1 और M2 प्रेजेंट नहीं है। M1 की लोकेशन हमने याद कर ली कि वो प्रेजेंट है एट द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल। M2 की लोकेशन हमने याद कर ली, हार्ट पे प्रेजेंट है। अब इसके अलावा जितनी भी लोकेशंस होती हैं वहाँ पर हमारे पास M3 ही प्रेजेंट होगा। तो M3 कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इफेक्टर सेल्स। इफेक्टर सेल हमने पहले भी कहा कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जहाँ पर किसी भी ऑर्गन को सप्लाई कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरो इफेक्टर सेल। तो किसी भी इफेक्टर सेल के ऊपर ये M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब इस इफेक्टर सेल में कौन कौन से आ जाते हैं? स्मूथ मसल्स आ जाते हैं। स्मूथ मसल कौन कौन से? GIT के स्मूथ मसल्स आ जाएंगे, उसके अलावा यूरिनरी सिस्टम के स्मूथ मसल्स आ जाएंगे, उसके अलावा जो और लोकेशंस पे भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर ये M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि ये भी डाइजेशन वगैरह में इन्वॉल्व होती हैं, तो M3 रिसेप्टर ग्लैंड्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा एंडोथीलियम जो कि ब्लड वेसल्स के एंडोथीलियम होती हैं वहाँ पर भी M3 रिसेप्टर्स ही प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट निकोटिनिक, हमने पहले ही बात कर ली कि निकोटिनिक N जो होते हैं वो गैंग्लिया के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और NM जो होते हैं वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये लोकेशंस की बात होगी। हमने M4 और M5 को क्यों नहीं डिस्कस किया? क्योंकि जो M4 और M5 होती हैं वो CNS के अंदर ही मेनली प्रेजेंट होते हैं और वो इतनी इंपॉर्टेंस के हामिल नहीं होते। अब आपको मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूँ, वो आपने ज़रूर याद रखना है कि जो M1, M3 और जो M5 रिसेप्टर्स होते हैं, मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, वो एक्साइटेटरी होते हैं, जबकि जो M2 और जो M4 मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो इनहिबिटरी होते हैं। अब इन पॉइंट्स का क्या मतलब है कि जो M1, M3 और M5 रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होंगे, एसिटाइलकोलिन जब उन पे बाइंड करेगा तो वो एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स शो करेंगे। एक्साइटेटरी का क्या मतलब है कि जैसे अगर वो किसी स्मूथ मसल्स के ऊपर प्रेजेंट है तो वो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा देंगे, और अगर वो कहीं ग्लैंड्स के ऊपर प्रेजेंट है तो वो ग्लैंड्स की सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देंगे। इसके अलावा हमने कहा कि जो M2 और M4 होते हैं वो इनहिबिटरी होते हैं। इनहिबिटरी का क्या मतलब है कि जैसे हमने कहा कि जो M2 रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट है हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये हार्ट की कंडक्शन को डिक्रीज़ कर देंगे, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ कर देंगे। तो इस बात का ये मतलब है। नेक्स्ट NM और NN ये प्रेजेंट है गैंग्लिया और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर, इनको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे।